हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एप्लीकेशन राइटिंग, जिसे आजकल लेटर राइटिंग भी करने लग गए हैं, वो शानदार कॉमन कंटेंट वाला आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ये आपके हमने इतने सारे टॉपिक्स लिखे हैं और ये आपके लिए हमने मैटर लिखा है और ये हम आपके जो ब्लैंक यहाँ पर आपको स्पेस नजर आ रहा है उसमें वो आपको तरीका बताएंगे, जो कि आपके कोई सी भी एप्लीकेशन आएगी आप उसको लिख कर आएंगे। बाकी वो ये आपके हर किसी कोई सी भी कंप्लेन या शिकायत है या कोई भी आपकी स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल को आपको बताना है, उसका कॉमन मैटर हमने बना लिया है। ये हमने यहाँ पर आपकी स्टेप टू स्टेप इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको, अगर मैंने ध्यान से सुनना इस चीज को, ये क्यों लिखा, ये वो मैटर है जो कि आपको एप्लीकेशन आती है या नहीं आती है, तब भी आपको आने और नहीं आने में मात्र 2 या 3 लाइन का अंतर होता है। कोई एप्लीकेशन आपकी आई, कोई लेटर आपको आया या नहीं आया, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया है मान लीजिए वो आपको बिल्कुल भी नहीं आया, तब भी आप इतना लिख कर आएंगे और आपको मात्र वो 1 अंक काट लेगा, 1.5 या 2 अंक काट लेगा, इससे ज्यादा वो नहीं काट सकता है अगर आपको कुछ भी नहीं आया तब भी। और अभी मैं जो ट्रिक बताऊंगा अगर वैसे लिख दी तो फिर ये स्टेप मैंने आपको बता रखा है। ये स्टेप होती है स्टार्टिंग, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं, ध्यान देना। और जो ये क्लोजिंग है इसके मार्क्स होते हैं। इसका रेलेवेंस होता है, यानी कि रेलेवेंस का मतलब उस जो क्वेश्चन आया है उससे आपकी संगतता क्या है, उसके मार्क्स होते हैं। कुल मिलाकर आपको स्टेप टू स्टेप मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये पढ़ेगा और इसी के मार्क्स देगा, वो इसके भी मार्क्स देगा आपको, यानी कि ये आपने लिखा है तो मान लीजिए इसका 1 अंक है तो 1 अंक मिलेगा। आपने थिंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली आपका नाम क्लास लिखा है तो इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट और आपने सर लिखा है और ये आपने स्टार्टिंग की है यानी ओपनिंग बिगिनिंग, इसके भी मार्क्स हैं तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये तो टेंशन ही मत लीजिए कि आपको नहीं आया। बच्चे उस क्वेश्चन को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मार्क्स कम होंगे। मार्क्स इसीलिए कम हुए क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें बोर्ड का रूल ही पता नहीं है हमारे मार्क्स दिए कैसे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैटर कि अब आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब लिखना क्या है, मान लीजिए यहां पर ध्यान दीजिए, इस जगह फिर मैं ये समझाता हूं। क्वेश्चन आया, यू आर मोहित स्टूडेंट ऑफ क्लास, आपकी क्लास कोई सी भी है, राइट एन एप्लीकेशन या अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ब्रिंगिंग इनटू हिज काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स। मान लीजिए उसने दिया कि आप आपके प्रिंसिपल का ध्यान आकर्षित कीजिए कि आपके टॉयलेट्स हैं वो बहुत गंदे रहते हैं। ओके, मान लीजिए नहीं आया, ओब्लिक लगाकर कंप्लेनिंग अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन। जो आपका लाइब्रेरियन है आपकी स्कूल का, उसका व्यवहार बड़ा बुरा है, आपके स्कूल स्टूडेंट्स के प्रति लड़ता झगड़ता है। ये नहीं आया। पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की स्थिति बहुत बेकार हो रही है उसकी, या फिर स्कूल बिल्डिंग बहुत बेकार हो रही है उसकी भी आप लिख सकते हैं। इनकम्प्लीट सिलेबस ऑफ मैथ्स एंड साइंस, मैथ साइंस का आपके सिलेबस कंप्लीट है या फिर और क्लास अपर क्लास एज के हैं, 11th 12th के हैं उनके, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, जिसका भी कम है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट है उनकी एक्स्ट्रा क्लासेज अरेंज करने के लिए। इतने सारे मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये तो मुझे याद आए जो हैं, जो मुझे यहाँ नहीं लिख पाया हूँ वो और भी जितनी भी कंप्लेन है और भी जो शिकायत है वो सारे, इसका ये एक कॉमन है। तो हो गया, अब आपको 100, 200, 500 एप्लीकेशन लेटर की याद करने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसने दे दिया आप कोटा के हैं तो ठीक है, कोटा लिख दे, जयपुर के हैं जयपुर लिख दे, दिल्ली के हैं दिल्ली लिख दे, जहाँ के भी बताए आप वो लिख दे। तो हमने यहाँ पर एक काल्पनिक पता 2V12 तलवंडी कोटा, डेट लगा दी 13 फरवरी 20, जो ईयर चल रहा हो। द प्रिंसिपल लिख दिया, एड्रेस कोटा का लिखा तो फिर स्कूल भी हमने कोटा का ही लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता रखे हैं, हर एप्लीकेशन लेटर में बता रहा हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। आपको मिलेगा टू, ऑन, अबाउट, फॉर और मिलेगा अगेंस्ट, ये INST अगेंस्ट।
ज्यादातर आपको ये 5 मिलेंगे। इनके अलावा बहुत कम चांस होते हैं प्रीपोजिशंस को। ये कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे अधिकारी के बाद में कि किस बात पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ब्रिंगिंग इनटू हिज काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स। तो आप सर यहाँ पर देखिए 2 रहा, ये ध्यान दीजिए, ये रहा 2, ये 2, ये रहा 2, ठीक है, 2 वाला मिल गया, टू द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स। तो आप यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स नहीं है तो फिर आप अगेंस्ट, तो बेड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, ये रहा अगेंस्ट, ये रहा अगेंस्ट, ठीक है, पुअर कंडीशन ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट आए, मैंने सब्जेक्ट निकालना आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के लिए ये 5 प्रीपोजिशन मिलते हैं, अधिकारी जिसको लिखना है उसके बाद मिलते हैं। इनमें से ही आपको सीधा यहाँ तो ये सब्जेक्ट भी आपका सही हो जाएगा, इसके आपके मार्क्स आ जाएंगे। सर हमने लिख दिया स्टार्टिंग, जो कि हम ज्यादातर में लिखते हैं रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, ठीक है, वो भी है, वो हम बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं। एक ये भी है जो लेटर में हम लिखते ही हैं, विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस या काइंड अटेंशन टू द। अब ये लिखने में आपको एक फायदा है कि देखिए आप यहाँ मैच कीजिए, जिसने दिया काइंड अटेंशन टू द, ये रहा क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, यहां से उठा लिया क्वेश्चन में से ही आपने ये लाइन उठा ली, टू द से टू द लिख दिया, और मान लीजिए आपने लिख दिया टू द प्रॉब्लम और सीधा लिख दिया ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स आपने लिख दिया, या फिर टू द बेड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ये लिख दिया, या टू द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, जो भी आप लिखना चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये टू द के बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपके सब्जेक्ट लिखे वो सब्जेक्ट वाली बात ही यहाँ पर लिखनी है। ये क्लियर हो गया? तो उसको एक चीज तो ये कॉमन, उसको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कॉमन लिखा है, क्योंकि एक बार तो आपने वो चीज यहाँ पर बता दी, ठीक है, इस जगह बता दी क्योंकि आपने ये लिख दी। अब ये तो कॉमन मैटर है, अब आपको लिखना है 1 या 2 लाइन इसके बारे में, और बहुत ही सिंपल और इजी इंग्लिश में लिख दीजिए, आपको याद आती है तो, नहीं तो इस स्पेस को आप कवर कर लीजिए, ऊपर ले लीजिए। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि सर मुझे तो एक लाइन भी अपनी मर्जी से मैं तो नहीं लिख सकता, मैं तो ये रट के चला जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्पेस को कवर कर लो, पर भैया एक बार तो यहाँ बता दे तूने लिखा क्या है, किसके बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट लिखा वही चीज यहाँ बता दे, तो उसका ध्यान पड़ जाएगा कि हाँ यार बच्चे ने यही लिखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ये मैटर मुझे कम लग रहा है, मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, प्लीज मैं वर्ड लिमिट बढ़ाना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्पेस में लिख दीजिए। उसको 2-3 बातें ऐसी भी नजर आ जाएगी कि नहीं इसी से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई सा भी टॉपिक हमने उठा लिया, मान लीजिए यहाँ पर आपके डर्टी टॉयलेट्स वाला उठाया, ठीक है, तो आपने एक बार तो यहाँ लिख ही दिया, विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टू द डर्टी टॉयलेट्स, ठीक है, ऑफ द स्कूल आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम लिखेंगे देयर, कुछ भी आपको लिखना है कि देयर इज नो फैसिलिटी, आप ये लिख सकते हैं आप, या फिर आप ये लिख सकते हैं नल के बारे में लिख सकते हैं, पानी नहीं रहता है, वॉशरूम बदबू देते हैं, स्मेल आती है, डर्टी स्मेल आती है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वी फील, हमें महसूस होती है डर्टी स्मेल, गंदी बदबू आती है वहाँ पर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो द स्टूडेंट्स, या आप वी भी लिख सकते हैं, वी फील आप लिख दें यहाँ पर, वी फील डर्टी स्मेल, हमें गंदी बदबू महसूस होती है, आप लिख सकते हैं। देयर इज आप ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉपर वाटर सप्लाई, पानी की भी सही सुविधा वहाँ पर नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा देयर इज नो सोप, साबुन भी नहीं है, टू वॉश हैंड्स, हाथ धोने के लिए लिख दीजिए आप तो, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो सोप, ठीक है, टू वॉश हैंड्स, है ना, हाथों को धोने के लिए साबुन नहीं है। और ये आपका फिर सभी, अब ये कॉमन मैटर देखना कैसे मैच करेगा किसी भी चीज से।
ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास या स्कूल। अब आप एक चीज लिखना, मान लीजिए टॉयलेट्स है तो टॉयलेट्स में एक क्लास के ही नहीं जाते, सभी स्कूल के बच्चे जाते हैं, तो फिर आप स्कूल रहने देना, क्लास में लिखना। आर मच वरीड एंड डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ इट। सारे बच्चे इस वजह से बड़े परेशान हैं। किस वजह से? डर्टी टॉयलेट्स की वजह से। अभी हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। वी हैव रिक्वेस्टेड आवर टीचर्स अबाउट इट। हमने इस बारे में हमारे टीचर से भी रिक्वेस्ट की, बट दे आस्क्ड अस टू इन्फॉर्म यू। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको सूचना दें। चल रहा है 100%। दिस प्रॉब्लम इज डायरेक्ट रिलेटेड टू अस। यह समस्या डायरेक्ट हमसे संबंधित है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्विक एक्शन फ्रॉम यू टू सॉल्व इट। और हम आपसे क्विक एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। प्लीज लुक इन टू द मैटर एज अर्ली एज यू कैन। जितना जल्दी हो सके आप इस मैटर को देखें। एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली। और तुरंत जितना जल्दी हो, नीडफुल जो आवश्यक हो वो आप कार्य करें। फिर आप थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली, आपका नाम, क्लास लिख दें। ये तो हो गया डर्टी टॉयलेट्स के बारे में हमने लिखा। मान लीजिए डर्टी टॉयलेट्स नहीं आता है, कोई और चीज आ जाती है, जैसे आपका इनकम्प्लीट सिलेबस से मैथ साइंस का या किसी का भी, तो आप यहां पर क्या करेंगे? टू द इनकम्प्लीट सिलेबस ऑफ मैथ्स एंड साइंस। आपने ये सीधा उठा लिया यहां से, ठीक है। कितना शानदार काम हो गया। ये मैंने ये लाइन लिखी, इसके बाद में 100% मैच करेगा आपका सब्जेक्ट। वही चीज जो यहां लिखी है आपने, वही चीज यहां चिपका दीजिए। अब यहां पर तो आपने लिखा था कि हमें गंदी बदबू आती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम एक चीज रटना नहीं है हमें क्यों डर्टी टॉयलेट्स। फिर तो वही बात हो गई जो आप और जगह पढ़ रहे हैं कि एक चीज पढ़ा दी, इसको रट जाओ, दूसरी चीज पढ़ा दी, इसको रट जाओ, तीसरी पढ़ा दी, और वो तीनों नहीं आई तो फिर बच्चों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। हमें तो वो सीखना है कि जिंदगी भर के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं रहे। हमें स्वयं के ऊपर सेल्फ डिपेंड बनना है। मान लीजिए आपके आ गया कि नहीं ये नहीं है, आपके आ गया आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, द एग्जाम्स आर नियर। परीक्षाएं पास हैं, सब लिख सकते हैं भाई। कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, तो आप क्या कहेंगे? परीक्षाएं पास हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, द एग्जाम्स बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखना है आपको, आर नियर, ठीक है। और सब विद्यार्थियों की परीक्षाएं पास हैं, ठीक है। देयर आर मेनी चैप्टर्स, है ना। और आप फिर आगे लिख सकते हैं रिमेनिंग, बचे हुए हैं। मान लीजिए बचे हुए हैं, शेष हैं, तो आप ये साथ नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं के साथ होता है यार रिमेनिंग नहीं आएगा मुझे, शेष हैं, तो फिर कैसे लिखें आप? तो आप कैसे लिखें? आप कंप्लीट मीनिंग सब जानते हैं, कंप्लीट, तो आप कंप्लीट लिख सकते हैं। ओनली केवल 5 चैप्टर्स, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड या हैव बीन कंप्लीटेड, आप ऐसा लिख सकते हैं। आर कंप्लीटेड लिख दिया या हैव बीन कंप्लीटेड लिख दिया आपने। आउट ऑफ, मान लीजिए आपने 10, आउट ऑफ 10, ये तो लिख सकते हैं। अभी ये तो बोलते हैं कितने मार्क्स आए, 80 आउट ऑफ 100, ये तो सब बोलते हैं, हर बच्चा बोलता है। तो ये लिख देंगे कि हमारे तो ओनली 5 चैप्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड आउट ऑफ 10, ठीक है। 10 में से भी 5 ही चैप्टर हुए हैं। किन किन के? ऑफ लगा के फिर जिस सब्जेक्ट की भी आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है लिख देना, ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जिसकी भी लगवानी हो वो इसके बाद लिख देना ऑफ, और फिर ठीक है। इसके बाद वापस वही आ गई, सभी विद्यार्थी किस, अभी स्कूल के नहीं है क्योंकि सिलेबस मान लीजिए आपकी क्लास का कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर स्कूल मत लिखना। ऑफ क्लास, अगर 12th है तो 12th, 11th है तो 11th, 10th है तो 10th, आर मच वरीड, बहुत चिंतित हैं और डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। हमने इस बारे में टीचर से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको सूचना दें, और ये समस्या डायरेक्ट हमसे संबंधित है, डायरेक्ट पढ़ाई की संबंधित है उनके साथ में। तो कोई सी भी दिक्कत होगी तो स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो बच्चे के साथ डायरेक्ट संबंधित होगी। तो आप अगर ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर लिख देंगे तो आपकी वर्ड लिमिट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसको नजर आ जाएगा हाँ यार इसने देख के यहाँ पर लिखा है
साइंस मैथ्स का इसका सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इसने लिखा भी है कि परीक्षाएं पास आ गई, हमारे 5 ही चैप्टर हुए हैं, खुश हो जाएगा, फिर बाकी आप कॉमन चलने दो और ये काम हो जाएगा। है ना जोरदार ट्रिक? है तो आप क्या करें, कोशिश करें। मैं कह रहा हूं आपको हर चीज अवेलेबल है अपने माइंड में, बस हमें कोशिश करनी है। और मैं ये पक्की गारंटी लेता हूं, आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिए, एग्जाम तक आपको हर चीज की 100% तैयारी मैं करवाऊंगा। अपने वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।